छात्रों, अब हम भाषा बोध करेंगे। भाषा बोध का अर्थ होता है लैंग्वेज एक्सरसाइज। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या अभ्यास करने की बात कही गई है। यहाँ पहला अभ्यास है संज्ञा के ऊपर। संज्ञा की परिभाषा दी गई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को व्यक्त करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कविता में से कुछ संज्ञा शब्द चुनिए। तो कविता में कुछ संज्ञा शब्द आए हैं, जैसे कि कूड़ा, जन, आवास, रोग, मानव, स्वच्छता, नदी, विष, मलिनता भाववाचक संज्ञा है, जड़ता, उल्लास, घट इत्यादि। इसके आगे हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास में। विलोम शब्द हमें लिखने हैं। विलोम शब्द कहते किसे हैं उसे भी जान लेते हैं हम। आप जानते ही हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ है उल्टा। जो भी शब्द है उसका उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को या बतलाने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे नया, नया मतलब नवीन, पुराना मतलब ओल्ड। तो नया और पुराना दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं विश्वास। विश्वास का विलोम क्या होगा? अविश्वास। जिस पे हमें विश्वास न हो, जिस पे हमें ट्रस्ट न हो। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा। इसी प्रकार स्वच्छ का अस्वच्छ भी होता है। अंदर और बाहर, तो आपको अच्छी तरह पता है। उदार मतलब जिसके अंदर उदारता हो, दया और करुणा का भाव हो। अनुदार जिसके अंदर ऐसी कोई भावना न हो लोगों के प्रति, उसके अंदर कोई इमोशन न हो, कोई दया और इस सारी भावना न हो, वह एक रॉबर्ट की तरह हो, मान लीजिए। प्रश्न तीसरा, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्द के टुकड़े को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाता है और जिस शब्द में लगता है उसका अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ सु उपसर्ग है, इसका प्रयोग हमें करने के लिए, इसका उपयोग हमें इन सारे शब्दों में करने के लिए बताया गया है। तो मैंने यहाँ किया है। समय का अर्थ होता है टाइम, और इस समय में सु शब्द लग जाएगा तो क्या बनेगा? सुसमय। यहाँ इस समय का अर्थ है टाइम और सुसमय का अर्थ होता है नाइस टाइम, गुड टाइम। सुसमय, समय से बनाया मैंने सुसमय, अच्छा समय। फिर उसी प्रकार मैंने बुद्धि शब्द है, बुद्धि मतलब दिमाग होता है। अब उसमें सु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बना? सुबुद्धि। सुबुद्धि का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। तो देखा आपने कि सु उपसर्ग दोनों शब्दों में आपने देखा कि जुड़ने के बाद उसने उस शब्द का अर्थ ही बदल दिया। तो सारे शब्दों में हमें सु उपसर्ग लगाना है और देखना है कि उसका अर्थ क्या होता है। देखा जाए तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। तो यह किसी भी शब्द में जुड़ेगा तो वह शब्द अच्छा बन जाएगा। जैसे लक्षण, सुलक्षण, अच्छे लक्षण। पात्र, पात्र का मतलब बर्तन भी होता है, पात्र का मतलब कैरेक्टर भी होता है, किसी नाटक का कैरेक्टर। तो उसके पहले सु लग गया तो क्या बन गया? सुपात्र। मतलब यह कैरेक्टर है या फिर बर्तन है, कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ आया अच्छा पात्र, उसका अर्थ है अच्छा पात्र। फिर गंध, गंध मतलब स्मेल। अभी इसके पहले सु उपसर्ग लगा के हमने नया शब्द बनाया सुगंध। तो सुगंध का अर्थ होता है अच्छी गंध। अगर इसके पहले मैं गंध के पहले दू लगा देता और दूर लगा देता तो क्या होता? दुर्गंध होता, मतलब बुरी गंध हो जाती है, बुरी स्मेल हो जाती। तो कहने का अर्थ है यहाँ ये सारे अभ्यास को हमने सीखा। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। छात्रों, इस पाठ पर आधारित मैं आपको एक परियोजना प्रोजेक्ट देने जा रहा हूं जिसे आपको बनाना है। जैसा आपने पिछले वर्ष भी हिंदी के प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, इस वर्ष भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आपका प्रोजेक्ट का विषय है विश्व के 5 सबसे स्वच्छ देशों के नाम की सूची बनाओ। वर्ल्ड में सबसे स्वच्छ देश कौन से हैं? ऐसे 5 देशों की
सूची बनाओ, मतलब उनकी लिस्ट बनाइए। इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी एकत्रित कीजिए, मतलब उनसे रिलेटेड कोई जानकारी, जैसे उस देश का रहन सहन कैसा है, उस देश का खान पान क्या है, उस देश की वेशभूषा क्या है, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से पहनते हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार की, वहाँ के किसान किस प्रकार की खेती करते हैं, वहाँ का जोग्राफिकल मतलब वहाँ के पेड़ पहाड़ या फिर दार्शनिक स्थान, देखने वाले स्थानों की जानकारी आपको एक परियोजना में बनाना है। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट में बनाना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। इसे आप 1 से 2 हफ्तों में या 15 दिन में आप पूरा करके रखेंगे। जैसे ही स्कूल शुरू होगा मैं आपके प्रोजेक्ट को देखूंगा और इस प्रोजेक्ट के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे और यही अंक आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे। तो छात्रों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आई। इसके प्रश्नों में जो हमने प्रश्न उत्तर का डिस्कशन किया आपको समझ में आया ही होगा। साथ ही साथ भाषा बोध, लैंग्वेज की एक्सरसाइज भी आपको समझी होगी। छात्रों, इसके उत्तर मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा और आपको मिल जाएंगे। फिर आप इसके प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखकर पूर्ण कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पीरियड में मैंने जो भी समझा होगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ प्रणाम, धन्यवाद, आभार।